हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगा मेरी गाड़ी 5 साल पुरानी है और 1 लीटर तेल में ये कितना एवरेज देती है, क्योंकि हर 2 आदमी में से एक आदमी मेरी गाड़ी का एवरेज जरूर पूछता है जो भी बैठता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं मैं किस हिसाब से एवरेज नापूंगा, क्योंकि काफ़ी दिन से लोग पूछ रहे हैं और जो भी मेरा कस्टमर होता है वो भी पूछता है भाई गाड़ी तो बड़ी फाड़ू है, माइलेज कितना है। तो भाई मैंने तो कभी नापा नहीं, लेकिन आज मैं भी नाप लेता हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा प्रोसेस। ये अपनी गाड़ी खड़ी है और गाड़ी खड़ी होने के बाद आप देख सकते हैं ये 1 लीटर वाली जो बोतल खड़ी है ये मैं डालूंगा टंकी में और ये रखूंगा इमरजेंसी के लिए, क्योंकि मैं ऑर्डर करता रहूँगा और देखूंगा तेल कहाँ ख़त्म हो रहा है। जहाँ तेल ख़त्म हो रहा होगा मैं वहीं पे ये वाला डालूंगा। पर आपको पूरा सच्चाई दिखाऊंगा, कसम है 90 दिन के चैलेंज की, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। 1 लीटर तेल पूरा भर के डालूंगा और इसको रखूँगा स्टोर करके। ये जो टंकी मैंने खाली कर दी हो, देखो कार्बोरेटर भी बिल्कुल सूखा पड़ा है। आज अपनी गाड़ी का पूरा रियल आपको बताऊंगा कि एवरेज कितना है। आज ये देखेंगे कि ये तेल पीती है कि सूंघती है। तो चलिए बिना देर करे हुए इसमें तेल डालते हैं और चलते हैं राइड पे। अभी खोलते हैं टंकी और टंकी खोलने के बाद आपको दिखाते हैं पूरा प्रोसेस। तो भाई बिल्कुल बेईमानी नहीं करेंगे, ये देखिए। और अब इसमें हम लगाते हैं क्या, पेट्रोल। इसको देखो पूरा मैंने ना रिजर्व में तेल है एक और ना उसमें तेल है, मेन में दोनों खाली है। तो भैया इसको लगाते हैं। और ये जो वीडियो है ये मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए और मेरे उन कस्टमर के लिए जो हर बार ये पूछते भाई माइलेज कितना है। तो भैया आज माइलेज ही देखेंगे। तो भाई इसको बोतल को खोलते हैं और ये इमरजेंसी के लिए बैग में रख लूँगा, क्योंकि भाई साहब ये रहा 1 लीटर का बोतल और इसको इसमें डालते हैं। यार अकेला हूँ इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है। पूरा 1 लीटर तेल जा रहा है भाई साहब, देखिएगा कोई कट नहीं लगाऊंगा। ये आज बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस दिखाऊंगा कि 1 लीटर में कितना देती है। ठीक, अब 1 लीटर तेल गया है पड़, गिर गया, वो सब चलता रहता है। तो अब टंकी करते हैं बंद और इंतज़ार करते हैं ऑर्डर का। और बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे और आपको सबसे पहले मीटर दिखाते हैं। मीटर देख, ये रहा गाड़ी का मीटर 1। तो दोस्तों अपनी गाड़ी जो है बस इतना ही चली हुई है, 13,539। तो अब देखते हैं, फिलहाल आप 40 मान सकते हैं कि 9 है। तो अब देखते हैं इसका मेन एवरेज कितना है। चलिए बिल्कुल वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, मैंने तेल डाल दिया, मैंने गाड़ी में सब कुछ कर दिया है। अब ये गाड़ी जो है रिजर्व में करी, क्योंकि सिर्फ 1 लीटर तेल पड़ा हुआ है गाड़ी में। तो भैया इंतज़ार करते हैं ऑर्डर का, वाली बोतल रखते हैं बैग में और चलते हैं आज का एक्सपीरियंस लेने। 13,539, आप 49 लिखा हुआ है तो आप ठीक से देखिए मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अपना जो भी सामान रखा है यहाँ पे रखा है। ये जो बोतल है ये मैंने इमरजेंसी के लिए रख लिया है, क्योंकि मेरा काम ही कुछ ऐसा है, पता नहीं किस मोड़ पे हो, तो इतना रखा है कि टंकी तक चली जाए। तो इसको रखते हैं बैग में और आईडी को करते हैं ऑनलाइन। और भैया आज मैं पुराने घर में हूँ तो आज की वीडियो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भैया पहला ऑर्डर आ चुका हो, मैंने पहला ऑर्डर रिसीव कर लिया है और ये बालिंगटन चौराहे के आसपास है। और जाना कहाँ है ये मैं आपको दिखाता हूँ, विनय खंड गोमती नगर, ठीक है। और निकालते हैं और कस्टमर की लोकेशन यहाँ दिखती है, कस्टमर की लोकेशन 1.2। चलो भैया चलते हैं। यार गाड़ी का हॉर्न खराब हो गया, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही, लेकिन सब इकट्ठा सही कराएंगे। और ये जो एवरेज मैं बताऊंगा ये लखनऊ के जाम के हिसाब से बताऊंगा कि लखनऊ के जाम में मैं गाड़ी बंद भी नहीं करता हूँ। आज मैं गाड़ी जो है बिल्कुल भी बंद नहीं करूंगा, चाहे इतना जाम हो। आज तेल जला के एवरेज निकाला जाएगा भाई लोग। नॉन स्टॉप चले ना चले वो बात की बात है, जो चौराहे पे बंद होगा उसके विषय में भी बताऊंगा कि मैंने गाड़ी नहीं बंद की, क्योंकि हम लोग हैं राइडर और हम लोगों का काम क्या है, गाड़ी बंद ही नहीं होती है। हम लोग की एक बार स्टार्ट हो जाए तभी बंद होती है। हम लोग उतर के जाएंगे चौराहे पे तो बंद ही नहीं होती है। ऐसे 4 से 5 चौराहे मिलेंगे जहाँ ऐसे ही जाम होगा और कभी कभी 5-5 मिनट भी गाड़ी खड़ी हो जाती है, तो वो मैं गाड़ी बंद नहीं करूँगा। और गाड़ी चाहे यार जितना भी एवरेज है बिल्कुल सच बताऊँगा, बिल्कुल भी गेमबाजी नहीं, बिल्कुल हमें कोई इसका पैसा नहीं मिल रहा है कि भैया गाड़ी का एवरेज दिखाओ तो पैसा देंगे। उल्टा सिस्टम बैठाला है ताकि मेरे जो व्यूवर हैं उनका ये भ्रम दूर हो जाए कि ये जो गाड़ी 110 सीसी की एवरेज कितना दे रही है। और बालिंगटन के अंदर चलना है, बालिंगटन के अंदर ये यहीं चलते हैं अंदर। और पहले ऑर्डर उठा लिया है और पिक कर लेते हैं। और ऑर्डर में जो है लैपटॉप है, तो चलते हैं विनय खंड गोमती नगर, लगाते हैं अपना ढौआ। चलो भैया सेल्फी लेने।
अब देखिए वो चौराहे से जाम बचे, अब इधर भी तो टोटल गाड़ी नहीं रुकेगी और गाड़ी में जो इंजन है वो बंद भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे आज वो एवरेज दिखाना है जो रियल है बिल्कुल। नेट 5 मिनट से जाम में खड़ा हूँ और गाड़ी बिल्कुल बंद नहीं की, अब जाके सिग्नल खुला है। हजरतगंज से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं गोमती नगर वाली रोड पे जो है 1090 वाली। और वो रोड तो ऐसी रोड है, ऐसा लगता है मेरे पापा ने पर्सनली मेरे लिए लगवाई हो। जब कोई सीएम वीएम निकलते हैं तभी वहां पे जाम लगता है, वरना वो रोड मेरे पापा की रोड है समझो। तो भैया आ गए हैं अपने पापा की रोड पे। आज कोई सीएम वीएम नहीं निकलना, यहीं पे योगी भाई का घर है अपने आदित्यनाथ का, तो वो जब निकलते हैं तभी यहाँ जाम होता है, वरना ये रोड तो मेरे पापा ने मेरे लिए बनवाई थी भाई। सबसे ज्यादा टैक्स मेरे पापा ने दिया है। 1090 क्रॉस कर लिया है और जैसा कि बताया था ये तो मेरे पापा की रोड है। और भाई रात में यहाँ का अलग ही सीन होता है, लाइटें जल जाती हैं और कुल मिला के जितना लोग यहाँ आते हैं भाई मनोरंजन भी करते हैं और शांति भी मिलती है। तो भैया ये चीज बढ़िया है, गोमती नदी बह रही है, ऊपर बना है पुल। और अभी का क्या है, पहला ऑर्डर है तो ज्यादा जोश में हूँ। अभी जगह मेरी बेइज्जती करा दी मेरी गाड़ी ने, तो भाई मेरा क्या होगा ये देखो भाई। और यहाँ पे पशु प्रेमी भी आते हैं मेरी तरह, जो कबूतरों को दाना आना खिलाते हैं, तो वो चीज भी अच्छी है। अभी चल रहे हैं और आगे। आई मैं झुकेगा नहीं, ये छोटे छोटे कबूतर खाना खा रहे, वैसे हैं बड़े बड़े। भाई एक दिन का वादा करता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा भाई एक दिन सुपर बाइक जरूर लेगा, ये वादा है मेरा, और अपनी मेहनत से लेगा। और ये जो गाड़ी है भाई, ये गाड़ी, इस गाड़ी ने हमको माँ बाप की तरह प्यार दिया है भाई, मेरा परिवार संभाला है। तो इस गाड़ी का एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। और इसी गाड़ी पे मैं भरोसा करता हूँ, यही गाड़ी मुझे वो सुपर बाइक दिलाएगी जिसकी मैं चाह रखता हूँ। बट ये गाड़ी मेरी हमेशा खास रहेगी, क्योंकि इस गाड़ी के लिए मैंने भाई बहुत मेहनत की। 10,000 रुपए देके मैं इसको लाया था और 1 लाख रुपए मुझे भरना था भाई। इसी गाड़ी ने मेरा घर भी चलाया और अपनी किस्तें भी दी और मेरे शौक भी पूरे किए। तो भैया इस गाड़ी को हमेशा पायथी तो करना पड़ेगा ना इस गाड़ी। भैया फाइनली कस्टमर की लोकेशन पे गए हैं पहुंच, और आपको दिखाते हैं कि ये 9 किलोमीटर दिखा रहा था, मुझे 12-13 किलोमीटर आना पड़ा भाई। खैर कुछ भी हो, आपको पहले मैं सबसे पहले गाड़ी रोक के दिखाता हूँ कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा आना पड़ा। 13,552 यानी कि 9 है तो 53। समझ लीजिए मैप के भरोसे क्या करें। कोई नहीं, चलो कस्टमर को फोन करते फिर नेक्स्ट राइड दिखाते हैं आपको। तो फाइनली ऑर्डर दे दिया है और थैंक यू मैम। और ट्रिप को करते हैं एंड, दूसरी ट्रिप का करते हैं इंतज़ार, फिर करते हैं अपनी गाड़ी के एवरेज से प्यार। 111 रुपया पहली ट्रिप का, बहुत कम है। शेर के मुंह में जीरा, वैसे ऊँट के मुंह में होता है। भैया एक राइड और आ गई है 63 रुपीज़ की, और कस्टमर को लेने जाना है जल्दी, तो उनको जो है थोड़ा दूर जाना है 10 किलोमीटर। तो भैया आज मैं कोई राइड नहीं मतलब छोड़ूंगा बड़ी बड़ी, क्योंकि आपको आराम से उसका मैं पूरा एवरेज दे सकूं। तो चलते कस्टमर की लोकेशन पे। तावा अभी कस्टमर की लोकेशन पे लमसम पहुंच चुके हैं और देखते हैं लोकेशन सही है कि नहीं सही है। फाइनली कस्टमर को ले लिया है और 11 किलोमीटर छोड़ना है, तो यहाँ से निकलते हैं बहुत तेज़ी से। कस्टमर की लोकेशन जो बची है 2.6 किलोमीटर बची है और गाड़ी चल गई है 13,562। भैया कस्टमर बीच में उतर गया, 650 मीटर भी बचा था, और क्या बोलते हैं कुछ सामान लेने गया। खैर लेने गया, कोई बात नहीं, उसका कोई चार्ज मैं लेता नहीं हूँ, तो ले लेने दो। फिर चलते उनको छोड़ते और दिखाते दूसरी राइड में मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चली। देखो वो आ गया मेरा टोपी वाला कस्टमर। चलो भैया बैठो चलें। क्या हुआ, नहीं मिला? बैठो बैठो बैठो, थोड़ा चिपके बैठो यार, तुम डर लग रहा है। फाइनली कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गए हैं। रोक रहे हैं मेरी जान, तुम क्या चेंज नहीं है दोस्त। 63 हुए हैं आपके, डाल दें। खोलो वो, खोलो QR। दूसरे साल छोड़ दिया है और 13,565 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और ये राइड मैं फिर से सारी ऐप पे खोलता हूँ
एक राइड और आ गई 19 किलोमीटर की, बाकी बंद करते हैं। और हेलो। हाँ भैया आ गए। जी मैम, OTP बता दीजिए सर। 0092। बैठिएगा सर। चलो। और 10:90 के बाद अगर कोई रोड भाई को अच्छी लगती है तो वो ये रोड है जो सीधा गोमती नगर उतरेगी। और बस इधर से नहीं आ पाते। 153 दोस्तों एली राइड छोड़, और ये आप मीटर देख सकते हैं 13,588 चल चुकी है। और अभी देखते हैं कि और कितना चलती है। तो यार एक मैटर हो गया, और मेरे जो एक्शन कैमरा की बैटरी है वो उतर चुकी है, और मैंने अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया है तो वो लेके आ रहा है यहाँ से, जो हाँ वो ला रहा है। 5 किलोमीटर है और टोटल गाड़ी चली थी 13,588। अभी जितना जाएंगे 5 किलो वो भी जोड़ेंगे और शायद पेट्रोल ख़त्म भी हो जाए, शायद। वैसे मुझे यकीन है कि ख़त्म नहीं होगा। तो भैया ये देखो लड़का खड़ा है और यही मेरी बैटरी लेके आया। मुझे ये बैटरी देगा क्योंकि मेरे एक्शन कैमरा की बैटरी हो गई खत्म। भाई चारों तरफ जाम लगा हुआ है और मैं आया हूँ सिर्फ बैटरी के लिए, क्योंकि बैटरी मेरी खत्म हो गई थी और मुझे बैटरी के बिना मेरा काम नहीं चल रहा था। तो भाई मेरा देखो बैटरी लेके आया हुआ है, और सिर्फ आपकी अमानत, सिर्फ मेरे लिए मेरा भाई इतनी दूर से आया बैटरी देने की। भाई का जो आज का टारगेट है वो रुके ना, क्योंकि मैं घर जाता मुझे टाइम लग जाता। तो मेरा भाई 8 किलोमीटर से आया है सिर्फ ये बैटरी देने। तो चलिए बिना देर करे हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी जो गाड़ी चली है जब मैं आया हूँ इतनी दूर तो वो भी दिखाऊंगा। 13,593 गाड़ी चल चुकी है। एक ऑर्डर और आ गया है, और जो ये ऑर्डर आया है ये अलीगंज जाना है। कहाँ से? रेलवे कॉलोनी 4 बाग से जाना है अलीगंज। तो पहले चलते हैं 4 बाग। और अभी भी गाड़ी में तेल बरकरार है। पापा की करें, गड्डी में तेल खत्म ही नहीं हो रहा है। भाई मेरे दोस्त का धन्यवाद जो मेरे लिए इतनी दूर से आया, वरना भाई क्या है सिस्टम। उसको डांट भी दिया कि भाई अभी तक उसकी चैनल पे वीडियो नहीं आई है। भाई कस्टमर की लोकेशन में पहुंच नहीं पाया, कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है और दूसरा ऑर्डर फिर से आ रहा है। लेकिन ये ऑर्डर है थोड़ा पास का 59 का, तो मैं इसको नहीं उठाऊंगा। थोड़ा अच्छा ऑर्डर आया यार, ताकि मोटा ऑर्डर है, ताकि गाड़ी नॉन स्टॉप चले। होता क्या है कि अगर भाई मैंने अब राइड उठा ली और रास्ते में अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो कस्टमर रोने लगेगा। तो मैं अच्छे ऑर्डर का इंतजार करूंगा। और अगर पेट्रोल नया ऑर्डर आया है 116 रुपये का, अर्जुनगंज जाना है आर नगर 4 बाग से, तो चलो भैया इसको ही उठा लेते हैं, क्योंकि दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। और देखते हैं कि क्या होता है। फाइनली कस्टमर की लोकेशन पहुंच गए जहां से मुझे पार्सल उठाना है, और यहाँ से लेके जाना है अर्जुनगंज। इसके पहले वाला जो था वो जो है अपना कैंसिल हो गया था। तो मैंने कहा काम तो पूरा करके ही लकी बाबू घर जाएंगे, बाकी यहाँ पे ऑफलाइन कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो सकती है उसके लिए। फाइनली ऑर्डर मिल गया है और ऑर्डर इसको आगे रख के लेके चलेंगे। और अर्जुनगंज यहाँ कितने किलोमीटर है? 11 किलोमीटर। चलो भैया चलते हैं बिना रुके हुए। और अर्जुनगंज अभी बचा है 8.5 किलोमीटर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं गाड़ी जो है जाम में भी बंद नहीं करूँगा। आगे कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि गाड़ी चलते चलते जाम में भी कितना एवरेज दे रही है मेरी। और अभी यहाँ से 8.5 किलोमीटर लमसम बचा हुआ है। जल्दी चलो भैया, हमें डर लग रहा है। अब देखो बापू भवन वाले जाम से निकल गया हूँ, अब कैंट की तरफ जा रहा हूँ, जो अर्जुनगंज रास्ता जाता है। तो जाम देख सकते हो, जाम बराबर मिल रहा है, ये नहीं कि जाम नहीं मिल रहा, जाम हर जगह मिल रहा है। तुम्हारी की जो लोकेशन है अब बची है 850 मीटर, ठीक है। और मेरा जो टारगेट है 70 किलोमीटर गाड़ी लमसम एवरेज दे चुकी है। और अभी देखते हैं वापसी में कितने किलोमीटर जाती है कि यहीं दम तोड़ देती है। मुझे तो उम्मीद है जाएगी जहां तक, क्योंकि भाई मैंने एक बार खाली एवरेज ऐसे तफरी में नापा था तो 90 का दे रही थी। और आज मैंने रिकॉर्ड तोड़ा ये है कि ट्रैफिक में भी गाड़ी नहीं रुकी, मतलब इंजन नहीं बंद हुआ, और रेड लाइट में भी इंजन नहीं बंद हुआ। तो आज ये सिस्टम फाड़ना है। और चलते हैं, अब कस्टमर की लोकेशन बची है 700 मीटर और जल्दी से देते हैं और घर चलते हैं, वीडियो एडिट करते हैं। हर हर महादेव।
भैया कस्टमर की लोकेशन पे गए हैं पहुंच और करते हैं फोन। हमें लग रहा 70 किलोमीटर भैया टारगेट कंप्लीट। अभी वापस जाके देखते कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है। आप ही का है तो भैया तो मिल गए। फोन करने से पहले देते हैं ऑर्डर और चलते हैं आगे। ट्रिप एंड करता हूँ। ये ट्रिप एंड हो गई मेरी 116। बस भैया कोशिश में लगे हैं। ये ट्रिप हो गई कंप्लीट। अब करते हैं ऑफलाइन और चलते हैं नॉन स्टॉप घर, क्योंकि 70 किलोमीटर गाड़ी टोटल चल चुकी है। तो भाई गाड़ी अपनी चल चुकी है 70 किलोमीटर 1 लीटर में। ठीक, अब क्या करेंगे, कहीं नहीं रुकेंगे और मैंने ऑर्डर दे दिया है, काम बंद कर दिया है। अभी मेरा घर यहाँ से जो है 12-13 किलोमीटर दूर है और गाड़ी फिर मोड़ते हैं, फिर चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ ये दम तोड़ती है। गाड़ी निकालने से पहले आपको मीटर फिर से दिखा देते। 13,609। ओके बॉस। और अभी क्या क्या सीन है, गाड़ी मोड़ते हैं और चलते हैं फिर से। 12 किलोमीटर मेरा घर बचा था और अभी भी मान के चलिए 5 किलोमीटर बचा हुआ है और गाड़ी में तेल चल रहा है। भाई मेरे समझ में ये नहीं आ रहा मैं रोऊं कि हंसूं। मेरा घर सीधे से है, ठीक है, 800 मीटर मुझे घूम के जाना पड़ेगा। अभी पेट्रोल खत्म ही नहीं हुआ यार ये तो फिर टू मच हो जाएगा। फिर तो आज ये बात तो तय हो गई, मेरी गाड़ी तेल पीती नहीं, तेल सूंघती है। लेकिन मैं घर की तरफ ना जाके, देखो मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। भाई कुल मिला के मैं हार मान गया हूँ। 80 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है 1 लीटर में, अभी भी तेल खत्म नहीं हुआ है। तो मैं अपने घर के पास हूँ, दूसरे रोड से आया हूँ, तब भी मैं घर के पास पहुँच गया हूँ। लेकिन जब तक तेल खत्म नहीं हो जाएगा आपका भाई घर नहीं जाएगा। और सच बताए तो भाई थक गए, इसलिए थोड़ा खड़े हो गए। हमने कहा कमर सीधी कर ले, फिर देख। भाई आराम कर लिया है और पुल के नीचे घर है मेरा। मैं पुल के ऊपर से जाऊंगा, 2-4 किलोमीटर गाड़ी और ना चाहूंगा, क्योंकि 80 किलोमीटर पूरी चल चुकी है। तो देखते हैं अभी और कितना चलेगी। हार तो नहीं मानेगा आपका भाई। भाई पुल के ऊपर गाड़ी राइड कर रहे हैं और पुल के नीचे ही घर था। फिर मैंने कहा अब बस मैं हार गया, पर ये गाड़ी हार नहीं मान रही है। देखते हैं भैया, 9 बजने वाला है यार, हद पार है बिल्कुल। पुल से गाड़ी उतार लिया है और यहीं से फिर से पुल पे ही चढ़ाएंगे गाड़ी। कुछ भी हो जाए आज यही होगा। तो फाइनली गाड़ी झटके लेने लगी है। कुल मिला के पेट्रोल खत्म और देखते हैं अभी कहाँ तक जाती। जब तक अब ये बंद नहीं हो जाएगी तब तक के कैमरा नहीं बंद होगा और आपको पूरा पाइप नोच के दिखाएंगे कि भाई गाड़ी में तेल नहीं बचा है। और मैंने एक बोतल, जैसा कि पहले ही बताया था, एक्स्ट्रा रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ टंकी अभी मुझे नहीं मिली है। और ये पे झटका, पटके पे पटका, खत्म 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 भैया तेल। सिस्टम भाई का सिस्टम बूटन बहुत बढ़िया। भैया तेल खत्म हो गया गाड़ी में। गाड़ी में तेल खत्म हो गया, गाड़ी में तेल खत्म हो गया। अब आपको दिखाते हैं गाड़ी कितना चली है भाई साहब। भाई साहब देखिए 13,622 चली है। अभी पाइप नोच के भी दिखाते हैं आपको। अभी मैं गाड़ी से उतर गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। टंकी सूख चुकी है और ये भी दिखा दिया कितना चल चुकी है। ये रहा भाई साहब का पाइप। गाड़ी रिजर्व में ही थी, गाड़ी को मैंने ऑफ किया। इसका पाइप थोड़ा निकालते हैं, आपको दिखाते हैं। ओह माय गॉड, ये देखिए ऑन कर दिया फिर भी कोई सिस्टम नहीं और मेन पे कर दिया कोई सिस्टम नहीं। ठीक है भाई साहब, अब क्या करेंगे, इसमें तेल डालेंगे जो मैंने दूसरी बोतल रखी थी। भाई टंकी पूरी सूख चुकी है, ठीक सिस्टम में है भाई। अभी दिखाते हैं तेल डाल के, क्योंकि मैंने तेल रख रखा है और तेल मैंने इसीलिए रख दिया था कि मुझे पता था कि टंकी नहीं मिलेगी, कहीं भी गुच्छ से तेल खत्म हो सकता है। ये रहा मेरा दूसरा बोतल, इसको डालेंगे घर तक जाएंगे। जब तक इसको डालेंगे नहीं तब तक घर तक कैसे जा सकते हैं। तो भाई साहब इसको डालते हैं फटाफट, घूम जा रहे। ये हुई ना बात।
डाल दिया और इसको कर दिया बंद, इसको बंद कर दिया। और भैया गाड़ी पैर कहाँ है, पैर कहाँ है मेरी गाड़ी के? ये मेरी गाड़ी के रहे पैर भैया, इनको पाए छुई। इन्होंने हमको बहुत भयंकर सिस्टम दिखाया है और दिखाई दिया मैंने कितना चली है। तो मैं एक बार और दिखा देता हूँ वीडियो बंद करने से पहले। ये देखिए 13,622 और कसम महाकाल की कोई बेईमानी नहीं, कोई झूठ नहीं, बिल्कुल रियल माइलेज दिया है। और ट्रैफिक में भी स्टार्ट रही है, रेड लाइट पे भी स्टार्ट रही। और बिल्कुल लास्ट में ये दिखाते हैं गाड़ी कितना चली, 13,623। ठीक, अब हर बार की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों जब मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया था 13,540 चली थी और जब मैंने एंड किया 13,623। टोटल गाड़ी चली है 83 किलोमीटर और एवरेज काफ़ी अच्छा है।